Dear students, in this lecture third adjective clause series, I am going to teach in हिंदी मीडियम। और आज हमारा टॉपिक है कि हम दिए गए सेंटेंसेस को कैसे एडजेक्टिव क्लोज में कंबाइन करें, सिंथेसाइज करें या जोड़ें। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम दो सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लोज में जोड़ना सीखें, हम आपको बता दें कि हमने पिछली लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको कुछ बेसिक स्टेप्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव क्लोज बताए थे। उन बेसिक स्टेप्स में हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब पर डिटेल में डिस्कस किया था हमने, और उसके बाद थोड़े ट्रांसलेशन के स्टेप्स लेक्चर सेकंड में बताए थे। फिर भी यहाँ हम लेक्चर थर्ड में थोड़ा सा आपको रिवाइज कराए देते हैं कि सबसे पहले हम एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडवर्ब लगाते हैं। हु जो कि सब्जेक्ट का काम करता है, दैट और विच सब्जेक्ट का काम करता है, विच ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों का काम करता है, और दैट भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, लेकिन हु केवल सब्जेक्ट होता है। तो इनके पॉजेसिव केसेस ये हैं, और जैसे कि ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, इसी तरह से हु का हुज होता है, दैट का हुज होता है, विच का ऑफ विच होता है, और बाकी आप यहाँ से स्क्रीन शॉट लेकर के इसको समझ सकते हैं। आइए इस थोड़ी सी जानकारी और रिवीजन के बाद फिर अपने एडजेक्टिव क्लोज के कॉम्बिनेशंस पर कि कैसे करते हैं कॉम्बिनेशंस। देखिए, शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। सेंटेंस नंबर 1 में हमने देखा कि ब्लैक कलर में दो सेंटेंसेस लिखे हैं, आई सॉ टू बॉयज दे वर फाइटिंग। तो जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में हमें ये देखना होता है कौन से दो नाउन या प्रोनाउन एक ही बात कर रहे हैं। तो जब हमने ध्यान से देखा तो पाया कि टू बॉयज और दे एक ही बात है। तो दे के लिए हम लिख सकते हैं लड़के वे, तो हमने दे को हु में बदलकर वे बना दिया, आई सॉ टू बॉयज हु वर फाइटिंग। तो इस तरह से ये जो हमने यहाँ पर लिखा हु क्या है, हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन और बॉयज है एंटीसीडेंट। इस तरह से हु से पहले वो नाउन हमने यहाँ पर लगा दिया द बॉयज के रूप में, जो जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो हमारा आंसर बना आई सॉ टू बॉयज हु वर फाइटिंग। सेंटेंस नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं ही मेट अ बॉय हिज नेम वॉज स्ट्रक ऑफ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन से दो नाउन या प्रोनाउन आपस में मैच कर रहे हैं। तो अ बॉय और हिज नेम, तो हिज पॉजेसिव केस है, तो इसी तरह से हु का पॉजेसिव केस हमने हुज लगा दिया। हुज की हिंदी होती है जिसका, ठीक है, वो हमने सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर बता दी है। ही मेट अ बॉय हुज नेम वॉज स्ट्रक ऑफ। सेंटेंस नंबर 3 में कहा गया माई अंकल सेंड मी अ प्रेजेंट इट इज़ वेरी कॉस्टली। हम फिर यही देखेंगे कि कौन से दो वर्ड्स आपस में नाउन या प्रोनाउन है जो कि एक जैसा सेंस दे रहे हैं। तो हमने पाया कि प्रेजेंट इस वाले पार्ट से और इट इस वाले पार्ट से मैच कर रहे हैं। हमने इट को रिलेटिव प्रोनाउन विच में बदल दिया। इसका मतलब होता है जो नॉन लिविंग थिंग के लिए, प्रेजेंट नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने जो का अर्थ विच यहाँ ऐड कर दिया इंग्लिश में। माई अंकल सेंट मी, और हम आ का दा करते हैं एडजेक्टिव क्लोज में, क्योंकि ये एक विशेष बात हो गई है जिसको हम आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। माई अंकल सेंट मी द प्रेजेंट विच इज़ वेरी कॉस्टली। अब जो हम सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे तो सेंटेंस नंबर 4 हमें सेंटेंस नंबर की 3 जैसा ही लगता है। पहला तो बिल्कुल एक जैसा है, माई अंकल सेंड मी अ प्रेजेंट, लेकिन आप देखेंगे कि अगले वाले पार्ट के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। ही इज़ अ वेरी जेंटिलमैन, जेंटिल फेलो। अभी जेंटिल फेलो कौन है? ये जो जेंटिल फेलो हैं ये अंकल हैं। इसका मतलब ये है कि जेंटिल फेलो वाला पार्ट अंकल के पास आएगा, और इसको जो है हमें जो से जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे अंकल जो एक जेंटिल फेलो हैं ने एक प्रेजेंट भेजा। हम किसी भी पार्ट को अपनी ज़रूरत के अनुसार आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। मेन बात ध्यान रखने वाली यह है कि कौन सा पार्ट किससे जुड़ा हुआ है। इस तरह से माई अंकल हु इज़ अ वेरी जेंटिल फेलो सेंट मी अ प्रेजेंट आपका सेंटेंस होगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 5 में आते हैं। हमने इसको एनसर्कल किया हुआ है, और ये सेंटेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है। आई रीच स्कूल द बेल हैड रंग या द बेल हैड गॉन। घंटी लग चुकी थी। अब घंटी लग चुकी थी, टाइम को शो कर रहा है, बट टाइम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक हमने कहा था कि दो वर्ड मैच करते हैं, दो फ्रेजेस मैच करते हैं, बट यहाँ तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। तो हम मैचिंग वाला पार्ट अपने आप से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस ये सेंस दे रहा है कि मैं जब स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो मैं उस समय, तो वहन की रिक्वायरमेंट टाइम को लेने की है, बिना टाइम वर्ड लगाए हम वहन नहीं लिख सकते, इसलिए हमने अपने पास से यहाँ पर द टाइम फालतू अपने पास से एडिशनल लगाया। हमने सेंटेंस बना लिया आई रीच द स्कूल एट द टाइम। एट द टाइम अपने रिक्वायरमेंट की वजह से हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, और ऐसा हम किसी भी सेंटेंस में ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। यहाँ पर व्हेन हमारा
एंटीसीडेंट, व्हेन हमारा रिलेटिव एडवर्ब है और एट द टाइम हमारा एंटीसीडेंट है। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया आई रीच स्कूल एट द टाइम व्हेन द बेल हैड रंग। लेट्स कम टू द सेंटेंस नंबर 6। आई रोट अ बुक, इट बिकेम पॉपुलर विद द पीपल वर फ्रॉम एलिट सोसाइटी। इसमें आप थोड़े से परप्लेक्स्ड हो जाएंगे कि ये सेंटेंस किस तरह का है। यहाँ तो 3 सेंटेंसेस आ गए, कोई बात नहीं, 3 की जगह 50 सेंटेंस भी जोड़े जा सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो हमने देखा कि अ बुक इट से मैच कर रहा है, इसलिए हमने विच लगा दिया। आई रोट अ बुक विच बिकेम पॉपुलर। स्टूडेंट्स को पॉपुलर के बाद विद अजीब सा लगता है, कुछ इन लिखते हैं, कुछ फॉर लिखते हैं, कुछ अमंग लिखते हैं। ये सारे प्रीपोजिशंस रॉन्ग हैं, पॉपुलर के बाद हमेशा विद आता है, इसे याद रख लें। अब हमारा सेंटेंस बना आई रोट अ बुक विच बिकेम पॉपुलर विद द पीपल। अब पीपल के बाद ये फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है, ये भी पीपल इस पार्ट का, ये भी पीपल इस पार्ट का, तो इस वाले पीपल को हटाकर हम हु लिख देंगे, यानी एक बार से फिर एडजेक्टिव क्लोज का रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज कर लेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई रोट अ बुक विच बिकेम पॉपुलर विद द पीपल हु आर फ्रॉम एलिट सोसाइटी। एलिट सोसाइटी मीन्स पढ़े लिखे काबिल लोग। 7 नंबर, दिस इज द बुक, इट्स टाइटल इज अट्रैक्टिव। अब यहाँ पर हमने एक विशेष एग्जाम्पल के रूप में इसे डाला है। यहाँ पर जो हमारा पॉजेसिव केस है इट्स, ये नॉन लिविंग है। ऊपर तो हमने हु का हुज कर दिया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है बुक नॉन लिविंग है, इसलिए नॉन लिविंग का हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ऑफ विच होता है। तो यहाँ पर हमने लगाया दिस इज द बुक द टाइटल ऑफ विच इज अट्रैक्टिव। आपने देखा कि ऊपर टाइटल में ए वगैरह लगा हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ द लगाना ज़रूरी होता है। और ऐसी जगह पर जो एंटीसीडेंट से पहले वह की साउंड देता है, वह का मीनिंग देता है, वहाँ पर दैट नहीं लगाया जाता बल्कि द लगाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन बना, जो हल निकला, वो बना दिस इज द बुक, दिस इज द बुक द टाइटल ऑफ विच इज अट्रैक्टिव और वेरी अट्रैक्टिव वट एवर। तो इस तरह से यहाँ पर जाना कि आप किस तरह से दो से ज़्यादा, 3, 4, 5 जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हों, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब की मदद से एडजेक्टिव क्लोज बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप ऑन वॉचिंग। लेक्चर 4 में हम आपको एडवांस एडजेक्टिव क्लोज पढ़ाएंगे और आई होप कि आपको ये वीडियोस ज़रूर समझ में आ रही होंगी। और अगर समझ में आपको आ रही हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।